गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह या बोलेंगे मैट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह होता क्या है तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। जिन संख्याओं या फलनों से आव्यूह बनता है उन्हें आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयव को कोष्टक, ये बड़ा वाला कोष्टक सामान्यतः अधिक से अधिक जगह यही कोष्टक प्रयोग होता है या फिर ऐसा भी कोष्टक आ सकता है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी या कैपिटल ही होने चाहिए, एक्स वाई जेड। जैसे देखिए तो एक आव्यूह हम बनाते हैं, कैपिटल ए इक्वल्स टू एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे और इसमें जो संख्याएं होंगी या फलन होगा एक क्रम विन्यास में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबरों का जो अरेंजमेंट है एक बड़े से बॉक्स में, यही क्या कहलाता है, यही आव्यूह कहलाता है। दूसरा एक आव्यूह ले लेते हैं बी, जिसमें पहला एलिमेंट एक फलन ले लेते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। ऐसे में ये संख्याओं या फलनों का जो आयताकार क्रम विन्यास होगा यही आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। तो एक आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हों और यन स्तंभ हो तो उसे m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं। अच्छा, रहा सवाल कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ। तो 36 जो लिखा गया है वह पहली पंक्ति जिसको R1 से डिनोट करेंगे, पहली पंक्ति जिसको डिनोट करेंगे R1 से। फिर 36 में देखिए दूसरी, इसको बोलेंगे दूसरी पंक्ति, इसको R2 से डिनोट करें। जो ऊर्ध्वाधर में एलिमेंट है वो कहलाएंगे स्तंभ के अवयव, स्तंभ। अब ये पहला स्तंभ होगा इसलिए इसको C1 से डिनोट करेंगे, ये दूसरा स्तंभ होगा इसलिए इसको C2 से डिनोट करेंगे, और ये तीसरे स्तंभ के एलिमेंट होंगे इसलिए इसको C3 से। ऐसे ही यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं, और कितने स्तंभ हैं, यहाँ पे 2 स्तंभ हैं, C1 C2। तो आइए देखते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं तो उसे m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह ले लेते हैं a इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसमें आप देखेंगे कितनी पंक्तियाँ हैं, 2, और कितने स्तंभ हैं, C1 C2, 2 स्तंभ हैं। तो इसकी जो कोटि या क्रम होगा, पहले पंक्तियों को लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं और फिर लिखते हैं स्तंभों की संख्या को। तो इसकी कोटि होगी 2 इंटू 2, मतलब इसमें 2 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होंगे। एक और आव्यूह ले लिया जाए B, और ये आव्यूह कुछ ऐसे हो 1 3 4 0 2 6 1 4। तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो इसमें सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या 2 है, और इनटू स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभों की संख्या 4 है, C1 C2 C3 C4। ये R1 है, R2 है, तो 2 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो इसकी कोटि होगी 2 इंटू 4। इस प्रकार हम किसी आव्यूह की कोटि या क्रम बता सकते हैं। रहा सवाल इस आव्यूह की कोटि या क्रम, तो इसमें पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ कितने हैं, 3, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 इंटू 3। और फिर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, यानी कि 2 इंटू 2। तो इस प्रकार किसी आव्यूह की क्रम या कोटि को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। आइए इसके बाद पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। पंक्ति आव्यूह, सबसे पहला आव्यूह हम लोग पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह हम बना लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होगी, 1 2 3, इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है, भले ही इसमें स्तंभ कितने भी हों। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी है, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि 1 इंटू 3 हो गए। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है, सिर्फ एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इसके बाद आता है नंबर स्तंभ आव्यूह का। तो जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
जैसे एक अवयव हम बना लें जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है C1, इसके एलिमेंट लिख लें 0 1 5। ओके, तो ऐसे अवयव को बोलेंगे हम लोग स्तंभ अवयव। इसकी कोटि की बात की जाए तो इसकी कोटि हम लिख सकते हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 1। तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभों की संख्या, तो 3 × 1 इसकी कोटि हो जाएगी। ओके, इसके बाद से आता है वर्ग अवयव। ठीक है, तो वर्ग अवयव समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। वर्ग अवयव होता क्या है, तो वर्ग अवयव जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। जैसे ले लेते हैं एक अवयव 0 1 3 4, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या भी 2 और स्तंभों की संख्या भी 2, इसलिए इस अवयव की जो कोटि होगी उसमें मतलब वो 2 × 2 की होगी, या मतलब जितनी भी पंक्तियाँ होंगी उतने स्तंभ होने चाहिए। ऐसे अवयव को ही बोलेंगे हम क्या, वर्ग अवयव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 3 4 2 6 1 6 1 8। ऐसे में इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं 3 और कितने स्तंभ हैं 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए ये अवयव कहलाएगा वर्ग अवयव। इसके बाद से आते हैं शून्य अवयव क्या होता है। तो ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे एक अवयव हम ले लेते हैं जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। ऐसे भी हो सकता है अवयव 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये 2 × 3 कोटि का शून्य अवयव है। इसके बाद अगला अवयव हम लोग पढ़ते हैं विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव ये ध्यान देंगे सबसे पहले आप लोग, ऐसा वर्ग अवयव जिसके वर्ग अवयव मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। तो विकर्ण अवयव होना चाहिए एक वर्ग अवयव, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ओके, और मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे, यहाँ के अवयव मुख्य विकर्ण के, वो सभी के सभी कुछ ना कुछ होने चाहिए, बट इन सभी अवयवों को छोड़ के शेष जो अवयव होने चाहिए वो 0। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया, यही मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। तो इन अवयवों को छोड़ के बाकी जो भी अवयव होंगे, अब वर्ग अवयव बनाना है तो ये तृतीय कोटि का वर्ग अवयव बनेगा। तो इस मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी शेष अवयव अगर शून्य हो तो ऐसे अवयव को बोलेंगे हम लोग विकर्ण अवयव। यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 2, बाकी इस विकर्ण को छोड़ के जो भी अवयव होंगे वो शून्य होने चाहिए। तो ये वर्ग अवयव है ही 2 × 2 कोटि का, और इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी शेष अवयव क्या है, शून्य है। अगला देखिए अदिश अवयव। तो अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव ही होता है जिसमें होता क्या है, सभी विकर्ण अवयव समान हो। ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। जैसे ये अब विकर्ण अवयव है तो वर्ग अवयव होना चाहिए, तो वर्ग अवयव मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, लेकिन जो मुख्य विकर्ण के अवयव होने चाहिए वो सभी के सभी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, बाकी शेष शून्य होने चाहिए। वर्ग अवयव कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हैं। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये सेम मुख्य विकर्ण अवयव तो है ही, लेकिन इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं ये सभी के सभी सेम हैं, और इनको छोड़ के जो अवयव हैं वो 0 है। ऐसे में इस अवयव को बोलेंगे अदिश अवयव। इसके बाद लास्ट अवयव हम लोग पढ़ते हैं क्या, इकाई या तत्समक अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसे अवयव को बोलते हैं, ऐसे अवयव को बोलते हैं तत्समक या इकाई अवयव। जैसे ये वर्ग अवयव होगा, इसको I से डिनोट करते हैं, इसे I से डिनोट करते हैं। ये एक वर्ग अवयव का मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, और इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। तो ये 1 और ये 1, बाकी शेष 0। तो ये द्वितीय कोटि I2 लिखेंगे, इसे द्वितीय कोटि का ये इकाई अवयव कहलाएगा। ऐसे ही तृतीय कोटि का इकाई अवयव लिखना हो हमें तो हम कैसे लिखेंगे, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे उन सब को 1 1 बनाएंगे,
1 1 1 और शेष जो अवयव होंगे उन सबको 0 0। ऐसे में ये तृतीय कोटि का इकाई आव्यूह होगा। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को रोक के और ये डिफिनेशन को लिख सकते हैं।